तो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस वक्त बीजेपी की भी एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सीधे रुख करते हैं। नहीं हो गया, ठीक है, हो गया। सिक्योरिटी आप आज प्रेस वार्ता में अपने बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब के सांसद श्री रविशंकर प्रसाद जी उपस्थित हैं। उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी श्री संजय मयूख जी हैं, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्री भीम सिंह जी हैं, पार्टी के मीडिया प्रभारी श्री राकेश सिंह जी हैं और पार्टी के प्रदेश के प्रेस पैनलिस्ट मृत्युंजय झा और विनोद शर्मा जी हैं। मैं अपने नेता से आग्रह करता हूं कि आप सभी को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करें। श्री रविशंकर प्रसाद जी। सभी पत्रकार मित्रों, आपको नमस्ते। संजय मयूख जी, हमारे मीडिया के राष्ट्रीय सह प्रभारी सदैव भीम बाबू, राकेश जी, मृत्युंजय जी, विनोद बाबू, अजय भट्ट जी, सभी मित्रों, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बुलाया है राहुल गांधी की झूठी बेबुनियाद बातों का जवाब देने के लिए। अभी उनका दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है और अपनी आदत के मुताबिक राहुल गांधी ने भटकाने की कोशिश की, गलत बयानी की और विषय पर कुछ नहीं बोले। राहुल गांधी को सजा हुई है 2019 में उनके एक भाषण पर। आज राहुल गांधी ने क्या बोला, उनका कमेंट था, मैं सोच समझकर बोलता हूं। तो राहुल गांधी ने 2019 में जो बोला था वो सोच समझकर बोले थे। मैं उन्हीं की बात को कोट कर रहा हूं। और उन्होंने क्या कहा था, ये सारे मोदी चोर क्यों होते हैं। मोदी बिहार, पूर्वी भारत, पश्चिम भारत में पिछड़े और अति पिछड़े समाज से आते हैं, सबसे बड़ी संख्या में। तो श्रीमान राहुल गांधी ने पिछड़े समाज का अपमान किया था पब्लिक मीटिंग में। आलोचना करने का अधिकार है, गाली देने का अधिकार नहीं है। और राहुल गांधी ने गाली दी थी, बेइज्जत किया था, बेबुनियाद बातें की थी। तो राहुल गांधी जी, अगर आपको गाली देने का अधिकार है, एब्यूज करने का अधिकार है, तो जो पीड़ित होते हैं उनको कोर्ट में जाने का अधिकार है। वो कोर्ट में सुनवाई हुई, उनको भी अपनी बात कहने का वकील के माध्यम से मौका मिला। कोर्ट ने पूछा आप माफी मांगेंगे, उन्होंने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा। तब ये फैसला हुआ है। और ये राहुल गांधी पर 7 मुकदमे और चल रहे हैं डिफेमेशन के। तो ये जो कहा जा रहा है उनको फंसाने की कोशिश की गई है, इसका आज की घटना अडानी प्रकरण से कोई मतलब नहीं है। 2019 में उन्होंने पिछड़ों का अपमान किया पब्लिक मीटिंग में, जिसको मोदी समाज के लोगों ने बहुत पीड़ादायक पाया। और वहां केस हुआ, पटना में सुशील मोदी ने केस किया हुआ है, वहां भी कार्रवाई चल रही है। तो ये बात मैं पहली बात कहना चाहूंगा। दूसरी बात, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि राहुल गांधी जी कुछ अगर सोच समझकर बोलते हैं तो भाजपा ये मानती है उन्होंने जानबूझकर पिछड़ों का अपमान किया है और भाजपा इसकी पूरी भर्त्सना करती है। और देश भर में हम राहुल गांधी के खिलाफ पिछड़ों के अपमान के लिए जबरदस्त आंदोलन करेंगे भाजपा की ओर से, ये हम कहना चाहते हैं। अब दूसरी बात और भी गंभीर है। राहुल गांधी को सजा हुई सूरत कोर्ट में, उनके पास बड़े बड़े वकीलों की फौज है। जरा पत्रकार मित्र शांत रहे कृपा करके। बड़े बड़े वकीलों की फौज है, देश के बड़े बड़े वकील राज्यसभा में बैठे हैं कांग्रेस की ओर से। वो लोग सूरत में जाके सेशन कोर्ट में स्टे क्यों नहीं आग्रह किया? वो हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? वो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? यही कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा का मामला था। दिल्ली हवाई अड्डे पर कुछ हुआ जहां उन्होंने कहा था मोदी तेरी खबर खुदेगी और बहुत कुछ कहा था, तो 1 घंटे में सुप्रीम कोर्ट से वो स्टे ले आए। तो कांग्रेस की वो फौज राहुल गांधी पर खामोश क्यों थी? भाजपा ये सवाल उठाना चाहती है। राहुल गांधी अकेले नहीं है,
32 लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया है देश भर में। उसमें 6 भाजपा के लोग भी डिस्क्वालीफाई हुए हैं, सजा हुई, डिस्क्वालीफाई हो गए। उसमें अखिलेश सिंह की पार्टी के हैं, उसमें लेफ्ट के लोग हैं, उसमें कांग्रेस के लोग हैं। बिहार में लालू प्रसाद जी डिस्क्वालीफाई हुए। इनकी माताजी बेल पर है, ये बेल पर है क्योंकि मात्र कुछ लाख रुपए देकर नेशनल हेराल्ड की 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी दिल्ली में, पटना में, लखनऊ में, चंडीगढ़ में, मुंबई में अपने नाम कर लिया यंग इंडिया लिमिटेड में, जिसमें 76% शेयर राहुल जी और सोनिया जी का है। बाकी स्वर्गीय जो छत्तीसगढ़ के नेता थे अब स्वर्गवासी हो गए और पूरा नेशनल का शेयर खरीद लिया। मामा कोतरोगी को किसने बचाया? राहुल गांधी जी ने बोफोर्स में, आपकी सरकार ने बताया क्योंकि आपके परिवार से उसका संबंध था। उसको भगाने में मदद किया, दलाली के पैसे उसको छुड़वाने में मदद किया। ये पूरा आदर्श घोटाला, पूरा आपका कॉमनवेल्थ घोटाला, पूरा एयर हेलीकॉप्टर घोटाला, पूरा आपका सबमरीन घोटाला, पूरा कोयला घोटाला, पूरा 2G राहुल गांधी जी मनमोहन की सरकार की पूरी सरकार भरी हुई है और आपकी सरकार में जब घोटाले हुए और आप नरेंद्र मोदी पर कीचड़ उछालते हैं। तो राहुल गांधी जी आप तो स्वयं बेल पर हैं भ्रष्टाचार के मामले में और आप बात कर रहे हैं हमारे ऊपर, जबकि ईमानदारी से देश का काम चलता है। आज राहुल गांधी जी ने अडानी प्रकरण पर फिर कुछ बोला है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उन्होंने ये बेबुनियाद बातें फिर कही थी, बिना सिर पैर के, बिना किसी सबूत के। वो झूठ कैसे बोले मैंने अभी आपको उसको प्रमाण दे दिया। अडानी जी को हमको डिफेंड नहीं करना है, भाजपा कभी डिफेंड नहीं करती है, लेकिन भाजपा किसी को फंसाती हुई भी नहीं है। लेकिन आज राहुल गांधी जी अडानी पर बहुत बोले हैं, तो थोड़ा बहुत संक्षेप में कुछ बातें हम अडानी प्रकरण के बारे में राहुल गांधी के संदर्भ में बताना चाहते हैं। 2004 से किसकी सरकार थी? मनमोहन सिंह की सरकार। किसके खंबे पर खड़ी थी? राहुल गांधी के खंबे पर। 2008 में यूपीए रूल में अडानी ग्रुप ने बुनियो कोल माइन इंडोनेशिया में खरीदा था। तो क्या मनमोहन सिंह गए थे? राहुल गांधी की आप गए थे। 2010 में यूपीए रूल में कार्माइकल माइन ऑस्ट्रेलिया में अडानी ग्रुप ने खरीदा था। तो क्या मनमोहन सिंह गए थे? 2010 में यूपीए रूल में अडानी ने 1.6 बिलियन डॉलर इंडोनेशियन गवर्नमेंट में रेल और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए घोषणा किया था। और 2011 में यूपीए रूल में अडानी ने गजली माइन एबॉट पॉइंट पोर्ट ऑस्ट्रेलिया में खरीदा था। तो ये तो आपकी सरकार में हो रहा था। तो क्या वो बार बार आपके लोग जा रहे थे क्या साथ में? और सुनिए, उनकी सरकार में और क्या क्या हुआ है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 65,000 करोड़ का पूंजी निवेश अडानी ग्रुप राजस्थान में कर रहा है, 15,000 करोड़ का बंगाल में कर रहा है, और उसकी माइन को एक्सटेंशन मिला है छत्तीसगढ़ में 2022 में उनकी कांग्रेस सरकार ने, और केरला में भी हो रहा है। तो देश के व्यापारी देश के लिए काम करें, अच्छी बात है।